रहे हैं ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जिन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू किया था इस्लाम में गलती निकालने के लिए और अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को ये साबित करने के लिए कि इस्लाम एक झूठा मज़हब है, इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर इनके साथ कुछ ऐसे मौजज़े होते हैं जिसकी वजह से ये इस्लाम से इतने मुतासिर हो जाते हैं कि अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और फ़ौरन ही इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। ऐसे बताता हूँ कि मैं कैसे मुसलमान हुआ। जब मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन ने मुझे चर्च में बपतिस्मा दिया और मैं मुकम्मल तौर पर एक क्रिश्चियन बन गया। बात को सुनकर मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार वो कौन है जो लोगों को मारता है। उसके हाथ में ये पावर है कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। के दरमियान में से कुरान को खोला और सूरह हज की पहली आयत पढ़ने को मिली जो कुछ इस तरह है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलियअलमल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका फयुमिनू बिही फतुख़्बित लहू क़ुलूबुहुम। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी बाबर दिवान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? हम होपफुली आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो आज हम देखने वाले हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि चाइनीज़ बॉय जो है इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ, उसने इस्लाम को कबूल किया। तो उसका ये कहना है कि मैं इस्लाम के अंदर गलतियाँ ढूंढने आया था लेकिन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। इस्लाम जैसे उसने स्टडी किया उसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो आइए जानते हैं जो उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी आज हम सुनने वाले। वीडियो में प्लीज़ आपने एंड तक जुड़े रहना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाला है और वीडियो देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो में प्लीज़ आपने एंड तक जुड़े रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की जो स्टोरी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जिन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू किया था इस्लाम में गलती निकालने के लिए और अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को ये साबित करने के लिए कि इस्लाम एक झूठा मज़हब है, इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर इनके साथ कुछ ऐसे मौजज़े होते हैं जिसकी वजह से ये इस्लाम से इतने मुतासिर हो जाते हैं कि अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और फ़ौरन ही इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अज़ीज़ बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा इस्लामी नाम ताहिर है। मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि नए मुसलमान बहन भाइयों को खुशामदीद कह सकूँ जिन्होंने अपनी कहानियाँ यूट्यूब पर शेयर की है। और हाँ, दूसरी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो नए आने वालों की हौसला अफजाई के लिए, वो भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। अगर कोई इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहता है तो उनको इस बात का हौसला मिलेगा और नेक काम में वो लोग जल्दी करेंगे और इस्लाम की खूबसूरती को भी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। अभी मैं अपनी स्टोरी ऐसे बताता हूँ कि मैं कैसे मुसलमान हुआ। जब मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन ने मुझे चर्च में बपतिस्मा दिया और मैं मुकम्मल तौर पर एक क्रिश्चियन बन गया और इस तरह मैं तकरीबन 20 साल तक तबातुर से चर्च जाया करता था। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में सबक के लिए फ़िलासफ़ी के क्लास में दाखिला लिया तो उस वक्त मैंने ज़िंदगी के इसरार और मकासद जानने की जस्तजू शुरू की और तरह तरह के सवालात मेरे जहन में उठने लगे। ये ज़िंदगी क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। और मैं क्यों ईसाई हूँ, मुझे क्यों खुदा को मानना है, वगैरह वगैरह। बाज़ औक़ात मैं सोचता था कि खुदा कोई सुप्रीम इंसान के अपने जहन की कल्पना है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी महसूस करे। इन बातों की वजह से मैं सोचता था कि बस आपको एक पॉजिटिव इंसान होना चाहिए, लोगों से अच्छाई करो, लोगों के साथ अच्छा मेल जोल रखो, खुद भी खुश रहो और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खेल तमाशा है। इस ज़िंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाओ, यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं।
और इसी तरह फिजूल किस्म के ख्यालात हर वक्त मेरे जहन में रहते थे। लेकिन ये सारा प्लान अचानक फ्लॉप हो गया। वो इस तरह कि एक दिन मेरे वालिदैन ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी दादी फौत हो चुकी हैं। इस बात को सुनकर मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार वो कौन है जो लोगों को मारता है। उसके हाथ में ये पावर है कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। मैं जितना ही कोशिश करूं, अपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, और मौत उनमें से एक है जो कि मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी दादी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी। उनसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी। मैं सोचता था कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने उनको मुझसे दूर कर दिया और मुझे इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उनको गुड बाय कर सकूं। इस सोच विचार के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक खुदा है। उस खुदा को मानने के लिए मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी मज़हब का सहारा लूं, क्योंकि उस वक्त मैं सोचता था कि ये तमाम मज़ाहिब इंसानों के जहन के खुद बनाए हुए हैं। और फिर मैंने तालीम ख़त्म की, सिंगापुर से वापस अपनी नौकरी पर आ गया। उस वक्त तक मुझे मज़हब से कोई सरोकार नहीं था। मेरा मज़हब सिर्फ पैसा था। मैं दिन रात इस भागम दौड़ में था कि मैं पैसा कमाऊं, किस तरह कमाऊं, किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाऊं। और फिर अचानक एक लड़की को अल्लाह ने मेरी तरफ भेज दिया और उसने मेरे साथ थोड़ा सा इस्लाम के बारे में मालूमात का तबादला इख्तियार किया। उसने कहा कि तुम खुद थोड़ी सी जुस्तजू करो कि इस्लाम के बारे में कुछ जान सको और आपको पता चल जाए कि ये कितना खूबसूरत मज़हब है। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, और उस लड़की को राग़िब करने के लिए और उसको अपने साथ दोस्त रखने के लिए मैं इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगा। और दूसरी वजह ये भी थी कि मैं ये बात सीख कर उसको बताना चाहता था कि मज़हब एक झूठ है, नाकामयाब चीज़ है। इसको साबित करने के लिए मैं सिंगापुर में दारुल अरकम गया। दारुल अरकम नामी जगह पर नए मुसलमानों की तरबियत की जाती है और इस्लाम के बारे में उनको मालूमात दी जाती है। बस मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर एक क्लास में दाखिला ले लूँ और इस लड़की को बताऊँ कि ये मज़हब और ये सब झूठ है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरे जहन में जो ख्याल और सवालात आते हैं उसको लिटरेचर के दौरान लिख लिया करो, और क्लास के आखिर में इन सवालों के जवाब अपने उस्ताद से पूछ लिया करो, क्योंकि वो उस्ताद सही तरीके से आपके सवालों का जवाब दे सकेगा। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात लिखे। उस्ताद का नाम था उस्ताद सैफुर रहमान। वो बहुत तालीम याफ्ता था। हर एक सवाल का जवाब बड़े प्रैक्टिकल अंदाज से देता था। मेरा ख्याल था कि वो जवाब में कहेगा कि आंखें बंद कर लो, इन बातों पर यकीन कर लो और बस ईमान ले आओ, और मज़हब में तो बस फेथ चाहिए और आपको और बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी निकला। उसके पास हर बात का एक लॉजिक था, हर जवाब का एक मतलब था, हर सवाल का उनके पास दलाइल के साथ जवाब मौजूद था। लेकिन इन जवाबों को सुनकर फिर भी मेरे जहन में इस्लाम लाने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो फिर मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी पड़ेगी। रोज़े, नमाज, तरावी, हलाल फूड। बस मैंने दिल में कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ और रिसर्च करना चाहिए। एकदम इतनी बड़ी तब्दीली नामुमकिन है। बस मैंने इस्लामिक स्कूल में और क्लासरूम का भी दाखिला ले लिया और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछता रहा। इस दौरान मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि अगर मैं इस्लाम के बारे में मुतमईन ना हो सका तो फिर मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, बस तुम मुझसे शादी के इंतज़ार में ना रहना, अलबत्ता तुम मेरी दोस्त रहोगी। उसने कहा हाँ, लेकिन एक बात यह है कि तुमने मुकम्मल इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करनी है, और अगर तुम इस्लाम की तरफ आना चाहते हो तो फिर आपको 100% इस्लाम में आना होगा। मैंने उसको कहा हाँ, मेरी ज़िंदगी की यही ख्वाहिश है कि मुझे ज़िंदगी के मतलब के बारे में इल्म हो जाए, क्योंकि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, किस लिए आए हैं, और फिर यहाँ से वापस नामालूम मकाम की तरफ चले जाते हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है। और आखिरकार रमज़ान का महीना आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा तजुर्बा रमज़ान का भी होना चाहिए। चंद दिन रोज़ा रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर रोज़ा रखने से भी फ़र्क नहीं आएगा तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहूँगा कि तुम्हारे रोज़े ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और हम दोनों की राहें जुदा हैं। और फिर पलक झपकते ही मैंने रमज़ान के 30 रोज़े रख लिए। अलबत्ता इस दौरान मैंने एक ख्वाब में देखा कि एक आदमी मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम के दरमियान बैठा है और उससे रोशनी आ रही है। हालांकि वो सिर्फ एक आदमी था
اور میں اس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ آدمی بڑے سکون سے ادھر بیٹھا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، بھائی آپ کب اور کس وقت ہماری فیملی کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا آج کل میں مذہب کے بارے میں زیادہ پڑھتا ہوں، اس لیے اس قسم کے خیالات میرے خواب میں بھی آتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق ہے۔ پھر اسی دن میرے دوست نے مجھے کھانے پر بلایا۔ اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ سنا ہے آج کل آپ مسلم سینٹر یعنی دارالارقم بہت آتے جاتے ہیں اور اسلامک اسکول بھی جاتے ہیں، بتائیے آپ کب مسلمان ہو رہے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا یہ بھی ایک اتفاقی بات ہے۔ رات کو خواب دیکھا، دوسرے دن یہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اور پھر میں روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد اچانک خواب میں دوبارہ نظر آیا۔ اس دفعہ تو مجھے صحیح طور پر وقت اور دن بھی یاد تھا۔ یہ ہفتے کا دن تھا، صبح 9:30 بجے تھے۔ اس خواب کے ساتھ میں دوبارہ اسی وقت جاگ اٹھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ اتفاقیہ بات نہیں ہو سکتی، کوئی مجھے دعوت دے رہا ہے۔ بس میں نے کہا چلو اس دفعہ خدا کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے۔ بس میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سپریم ہیں، بس مجھے صحیح راستہ بتا، میرے لیے راستہ کھول دے، ورنہ مجھے اس راستے پر واپس بھجوا دے جہاں سے میں چل کر آیا ہوں۔ اور پھر اس دعا کے بعد میں نے ایک قرآن اور ایک بائبل اٹھایا اور پھر میں نے کہا اللہ ان کتابوں سے میں پہلے 3 صفحے الٹا کر کسی بھی جگہ سے بھی پڑھوں گا اور پہلے صفحے پر آپ مجھے اپنا میسج کلیئر کر کے دے دو۔ بس میں نے پہلے بائبل اٹھایا کیونکہ اس وقت تک میں عیسائی تھا۔ بس میں نے درمیان سے 3 صفحے پلٹ کر آخری صفحے پر میسج پڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے بار بار اس کو پڑھا لیکن کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی۔ یہ کام میں نے 3 دفعہ کیا لیکن تینوں دفعہ مجھے کسی بھی صفحے سے کوئی بھی سیدھا راستہ نظر نہیں آیا۔ مجھے تو کلیئر اور صاف ستھرا جواب چاہیے تھا۔ بس یہ عمل ہونے کے بعد میں نے ایک دفعہ قرآن مجید کو اٹھایا اور بائبل کو ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے درمیان میں سے قرآن کو کھولا اور سورہ حج کی پہلی آیت پڑھنے کو ملی جو کچھ اس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ان کو اس پر یقین ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، اور بے شک یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ میں نے اس وقت سوچا کہ یہ سب کچھ اتفاق ہو رہا ہے۔ بس میں نے کتاب بند کی اور اسی طرح دوسری مرتبہ قرآن مجید کو کھولا۔ اس وقت چیپٹر 41 اور سورہ 53 میرے آنکھوں کے سامنے آئی، جس میں ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور جلد ہی ہم ان لوگوں کو یہ نشانیاں اس سمے بتا دیں گے کہ اس وقت تک ان کو نشانیاں نظر آئیں گی جب تک سب کچھ ان کے سامنے کلیئر نہ ہو جائے، اور بے شک اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے اور گواہ ہے۔ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوا جیسے اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ گویا تم کو ان نشانیوں کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر مجھے ریڑھ کی ہڈی تک کپکپی محسوس ہوئی، میں کانپنے لگا اور اس کے ساتھ حیران بھی ہوا۔ پھر میں نے ایک دم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے کہا اے اللہ، آپ کو میں نے ٹیسٹ کیا، اے اللہ مجھے اپنے بندوں کی شکل میں قبول کر، اور میں دل سے رونے لگا۔ اچانک محسوس ہوا کہ میرا اللہ میرے بہت قریب ہے۔ میں نے اس اللہ کو کہا یا اللہ، میں حقیقت اور سچ کو جھٹلا نہیں سکتا، اب مجھے آگے کی طرف قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ بس میں نے اس وقت دارالارقم کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں کس طرح سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہوں، مجھے یہ طریقہ بتائیے۔ انہوں نے کہا
کہ پہلے آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا، پھر آپ کو شہادہ دینا پڑے گا اور ان کاموں کے لیے تاریخ بھی مقرر کرنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح آپ قانونی طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ بس 2014 نومبر 2 کو میں نے شہادہ پڑھا الحمدللہ، اور میرے دل پر جو موجود بوجھ تھا اور بادل چھائے ہوئے تھے وہ اچانک دور ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ آخرکار میں نے سچائی ڈھونڈ نکالی۔ میں نے اپنی گرل فرینڈ کو خبر دی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، آپ کے لیے راتوں میں کتنی عبادت کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تو میرے دوست کو صحیح راستے پر گامزن کر دے، اور میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ میرے اس دوست کو اسلام کی روشنی عطا کر، اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ والسلام۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ان کی اس کہانی کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔